नमस्कार मित्रों, मैं लव कुमार यादव आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम युवा समय में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हमारे बीच में प्रदेश भर के महनीय युवा कवियों की उपस्थिति होती है। मित्रों, मैं एक एक करके आप सभी का परिचय हमारे युवा साथियों से करवा देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरी बाएं ओर बैठे हैं भाई राहुल कुंभकार जी, जो कि ब्यावरा से चलकर हमारे बीच में आते हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शशांक मिश्र अंकुर की, जो कि हमारे बीच में सीधी से चलकर आते हैं। वीर रस का एक युवा स्वर जो आपको देशभक्ति की कविताओं से, अपनी रचनाओं से सरोबार करेगा। उन्हीं के पास में उपस्थिति होती है माँ सरस्वती की बेटी के रूप में, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थिति होती है कंचन नामदेव जी की, जो कि दमोह से चलकर हमारे बीच में आती है। एक बहुत ही प्यारा स्वर, बहुत ही शानदार स्वर, जो कि शायर, कविता और शायरी के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। इनके पास में उपस्थिति होती है भाई मनीष गोस्वामी जी की। कानेड़ एक छोटा सा गांव होता है सुटालिया के पास, वहां से चलकर हमारे बीच में आते हैं। छंद, आप विशेष रूप से छंद कहते हैं, छंदों पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है और देखा जाए तो ये इसलिए भी देश में जाने जाते हैं, प्रदेश में नाम कर रहे हैं, क्योंकि हर विधा में पारंगत है। इन्हीं के पास में उपस्थिति होती है भाई गोविंद दांगी जी की, जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं। राष्ट्रीय टेलीविज़न पर आप काव्य पाठ कर चुके हैं। साथ ही इन दिनों पूरे देश में आपका राम गीत बड़ा प्रचलित हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें गोविंद दांगी जी का। इन्हीं के पास में एक बहुत विशेष उपस्थिति हमारे बीच में होती है आदरणीय संदीप द्विवेदी जी की। यह एक ऐसा स्वर है जो कि युवाओं के लिए कविता करते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा की कविताएं पढ़ते हैं, और आज इन सभी की कविताओं को हम इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सुनने वाले हैं। और मैं आपका दोस्त लव कुमार यादव आप सभी को नमस्कार करता हूं। मित्रों, चलिए बिना किसी देरी के इस कविता के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर्वप्रथम मैं आवाज़ देना चाहता हूं भाई शशांक अंकुर मिश्र को, जो कि सीधी से हमारे बीच में आए हैं, और इन 4 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें बुलाना चाहता हूं। कहीं दादा प्रकाश पटेरिया जी कहते हैं कि सूर जन्मांध को जो दिखा आज तक, वो किसी आंख वाले को ना दिख सका। शारदा की कृपा के बिना शब्द क्या, कोई भी एक अक्षर नहीं लिख सका। तो ऐसी मां शारदा की कृपा हमारे भाई शशांक मिश्र अंकुर पर होती है। भाई आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। शशांक मिश्र अंकुर। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन और दूरदर्शन का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम युवा समय, बहुत आभार सभी का। मैं अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। स्वागत है भाई। आज की पूरी टीम में मुझसे बड़े सभी मेरे बड़े भाई हैं। आपके चरणों में ये पंक्तियां निवेदित हैं कि प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा, प्रभु का नाम लेकर मन मनस्वी हो जाएगा, निष्काम तप से तन तपस्वी हो जाएगा, और बस इसी सत्य को जग में स्वीकारते हैं सब, बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा। बड़ों के चरण छूकर जीवन यशस्वी हो जाएगा। और मैंने अपने बड़ों से जो सीखा है और मैं अपने छोटों को जो सिखाना चाहता हूँ, बड़ी लकीर खींच देने से चींटी भी रुक जाती है। अच्छा, बड़ी लकीर खींच देने से चींटी भी रुक जाती है, सागर में जाते ही सारी नदियां भी चुक जाती हैं। बड़े वही खुद से पहले जो निज छोटों का ध्यान रखें, बड़े वही खुद से पहले जो निज छोटों का ध्यान रखें। नई कोपलों के आने से शाखाएं झुक जाती हैं, नई कोपलों के आने से। अड़े जब अस्त्र अरि के तब सरासन तानना चाहिए, करे कुल को कलंकित जो दुशासन जानना चाहिए। जो डाले दृष्टि दूषित देश की अबलाओं के ऊपर, भले वो इंद्र हो लेकिन दशानन मानना चाहिए। भले वो इंद्र हो लेकिन दशानन मानना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। केवल क्रांति शब्द कहने से क्रांति नहीं आ सकती है। मेरा अध्ययन इंदौर में हुआ है, इंदौर में मैंने लॉ किया है। भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू वहीं पास में है। मैं तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ। भोपाल की धरती से पास में सांची स्तूप है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कि केवल क्रांति शब्द कहने से क्रांति नहीं आ सकती है, केवल उपदेशों से मन की भ्रांति नहीं जा सकती है। जब तक कर्म नहीं बदलेंगे तब तक अंकुर सारी दुनिया, केवल बुद्ध नाम लेने से शांति नहीं आ सकती। केवल बुद्ध नाम लेने से अद्भुत शांति नहीं आ सकती है। और जो तटस्थ थे तटस्थ ही रहेंगे युद्ध में, वह पुण्य हिंद कार्य में बुलाए नहीं जाएंगे। बलिदानियों के शौर्य गाए जाएंगे सदैव, द्रोहियों के गीत कभी गाए नहीं जाएंगे। बलिदानियों के शौर्य गाए जाएंगे सदैव। बहुत अच्छे शशांक, बहुत अच्छे। और कौन होगा मार्गदर्शक यह हमें चुनना पड़ेगा। कौन होगा मार्गदर्शक यह हमें चुनना पड़ेगा।
जब सुनेंगे तब चुनेंगे इसलिए सुनना पड़ेगा। वाह 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 वाह। जब सुनेंगे तब चुनेंगे इसलिए सुनना पड़ेगा। और होश में कहने लगे तो सब हुए मदहोश हैं। होश में कहने लगे तो सब हुए मदहोश हैं। क्यों बताओ क्यों हमारे रक्त में आक्रोश है। आक्रोश से ज्यादा सभी को सत्य से क्या रोष है। सत्य जब कहने लगे तब क्या हमारा दोष है। सत्य जब कहने लगे तब क्या हमारा दोष है। दोष ही है यह हमारा जो अभी तक मौन है। अच्छा, दोष ही है यह हमारा जो अभी तक मौन है। कौन है अपने लिए और देश के हित कौन है। कौन है अपने लिए और देश के हित कौन है। कौन कहता है यहाँ अधिकार किसका पहले है। वर्तमान में कुछ दशाएं हम देखते भी हैं, इसलिए कहता हूं कि कौन कहता है यहाँ अधिकार किसका पहले है। कौन कहता है यहाँ हम देश से भी पहले हैं। अरे आज भी सब क्रांतिकारी हैं हमारी याद में। देश पहले ही रहेगा, हम रहेंगे बाद में। अंतिम पंक्तियां आपने सुना के मैं अपना स्थान लूंगा जी। ये पंक्तियां मैं माँ वीणा वादनी के ऊपर समर्पित करता हूँ। लोग कहते हैं कि कविता कामिनी होती है, कविता का कलेवर कामिनी का है। मैं उनकी बातों को नकारता हूँ। कहीं श्री प्रकाश पटेरिया जी ने लिखा, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। कवि केशव के घर से निकली मिलकर रत्नों से जड़ी हुई। मीरा की करतार बजी तब कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, जिस वो वाल्मीकि की वह पावन पुत्री कविता कहलाती है। बहुत बढ़िया, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि चपलता देखकर उसकी उसे हम दामिनी कहते। चपलता देखकर उसकी उसे हम दामिनी कहते। दिया जब जन्म हमने ही उसे क्यों कामिनी कहते। वाह वाह वाह, विमर्श का विषय है। बहुत अच्छे अंकुर, बहुत। दिया जब जन्म हमने ही उसे क्यों कामिनी कहते। कभी सुरसरी बताते हैं, कभी अध्यायनी कहते। कभी वो वाग्देवी है, कभी कात्यायनी कहते। वो है मनहर सलोनी सो उसे हम यामिनी कहते। ये कविता है, इसे हम सर्वदा वरदायिनी कहते। ये कविता है, इसे हम की धारा में हम अगला जो आचमन करने वाले हैं वो होंगे हमारे भाई मनीष गोस्वामी। सुटालिया के पास एक बहुत छोटा सा गांव कानेड़ से चलकर हमारे बीच में आते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। और मित्रों, इनकी विशेषता यह है कि ये सब रस में पारंगत है। ये आपको हंसा भी सकते हैं, गुदगुदा भी सकते हैं, ये आपको ओज की वाणी भी सुना सकते हैं, और कहीं ये आपको प्रेम की वाणी भी सुना सकते हैं, ये श्रृंगार के छंद भी सुना सकते हैं। मित्रों, मैं अपनी 4 पंक्तियों से भाई मनीष गोस्वामी जी को बुलाना चाहता हूं कि कुछ कदम ऐसे बढ़ाए जाएंगे, पुष्प शब्दों के चढ़ाए जाएंगे। जो कविता के सहारे जी रहे हैं वे किताबों में पढ़ाए जाएंगे। पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं भाई मनीष गोस्वामी जी को, वे आए और अपनी कविता का पाठ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि जानता हूं दूध के कितने धुले हैं। मनीष गोस्वामी जी। जानता हूं दूध के कितने धुले हैं जो मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। वो समंदर मान बैठे हैं स्वयं को जो महज 1-2 घड़ी के बुलबुले हैं। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां देखें जी कि कहता नहीं हूं पर मैं हर एक बात जानता हूं। बदले हैं किस तरह से ये हालात जानता हूं। तुम सोच रहे हो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं हर एक शख्स की औकात जानता हूं। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां देखें कि पहले या फिर बाद करके देख लेना। प्रीत की फरियाद करके देख लेना। वो कर रहा है कॉल कट जो कह रहा था मुश्किलों में याद करके देख लेना। वाह वाह वाह। और 4 पंक्तियां देखें कि हमें वो मौन करना चाहता है। हमें वो मौन करना चाहता है जिसे दिल फोन करना चाहता है। वो सभी हैं जिस्म के प्यासे यहाँ पर मोहब्बत कौन करना चाहता है। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां देखे कि कभी गजले कभी नजमे या अफसाने सुने हमने। और जुदा तुमसे हुए तो दुख भरे गाने सुने हमने। और निकम्मा आलसी पागल दीवाना मतलबी झूठा मोहब्बत में तेरे खातिर सभी ताने सुने हमने। और आजकल की प्रेमिकाएं कैसी हो गई हैं साहब। 4 पंक्तियां देखें कि चांद तारों से बात करती हैं। अच्छा। इन बहारों से बात करती है। और जिसको अपनी समझ रहा है तू वो हजारों से बात करती है। और मैं शादीशुदा आदमी हूँ साहब। जब से शादी हुई है मेरी हालत कैसी हो गई है कि जब से हुई है शादी हो गई है बर्बादी। हालत हमारी भी जमूरे जैसी हो गई लग रही है। और पत्नी के मेकअप का खर्चा उठा उठा के सूरत ही एक कचरे के घूरे जैसी हो गई। तो पहले तो खिलते गुलाब जैसे लगते थे, देह अब सारी ही धतूरे जैसी हो गई। कभी घर वाली कभी बालक बजा रहे हैं, जिंदगी ये ढोलक तमूरे जैसी। वाह 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 वाह।
और एक छंद देके कि एक सुंदरी ने मुझे ऐसे इजहार किया, अच्छा, जैसे किसी मोरनी ने मोर को पटा लिया। हाँ, एक सुंदरी ने मुझे ऐसे इजहार किया जैसे किसी मोरनी ने मोर को पटा लिया। हाँ। और मुझ पे वो हुक्म चलाए तो यूं लगता है जैसे थानेदारनी ने चोर को पटा लिया। आए है। और उसको मैं बाहर घुमाने नहीं ले जाऊं तो बोलती है हाय किस ढोर को पटा लिया। हाँ। और पढ़ाई का सारा खर्च मुझसे कराया और नौकरी लगी तो किसी और को पटा लिया। और एक और छंद देके करारा चोट, बहुत बढ़िया, बहुत कि बढ़िया। जिससे उम्मीद थी कि उम्र भर साथ देगी, मौका मिलते ही मुंह मोड़ के चली गई। अच्छा, जिससे उम्मीद थी कि उम्र भर साथ देगी, मौका मिलते ही मुंह मोड़ के चली गई। अनपढ़ जाहिल गवार मुझे बोलकर नाजुक सा दिल मेरा तोड़ के चली गई। आए है। और मेरे साथ चलने में पांव दर्द करते थे, दूसरे के साथ में वो दौड़ के चली गई। हाँ। और एक दिन रिचार्ज कराने से मना किया तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। और एक आखिरी छंद देके, अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैंने प्रेम किया एक लड़की से तो मेरे साथ क्या हुआ कि गलती से प्यार कर बेटा एक लड़की से जीवन की डोर दे दी उसके ही हैंड में। और जहां जहां चाहती थी वहां वहां लेके गया, कभी कश्मीर तो कभी नागालैंड में। अच्छा, तो शुरुआत में तो खूब मजे आ रहे थे पर हालत बिगड़ गई कहानी के एंड में। हाँ। और प्रेमिका के मेकअप का बिल देख दिल बोला आग लग जाए भैया ऐसी गर्लफ्रेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई मनीष गोस्वामी जी का। मित्रों, इन्होंने हमें हंसाने का काम करा, गुदगुदाने का काम करा। अगर मैंने इनका परिचय आपको सही सही दिया था तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें भाई मनीष गोस्वामी जी का। मित्रों, हम हंस रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं, हम कहीं देशभक्ति की बात कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार ये सारे तत्व हमारे जीवन में आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे हम कहते हैं गीत, जिसे हम कहते हैं प्रेम। और आज उसकी बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थिति होती है भाई गोविंद दांगी जी की, जो कि शाहजहाँपुर की धरती से चलकर हमारे बीच में आते हैं। एक ऐसा मधुर गीतकार, ऐसा गीतकार जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, एक ऐसा गीतकार जिसके गीतों में संस्कार प्रवाहित होते हैं, एक ऐसा गीतकार जिसके गीतों में राम प्रवाहित होते हैं। मित्रों, मैं 4 पंक्तियों से उन गीतकार को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं कि इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज, इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। मैं आवाज देना चाहता हूं गोविंद दांगी जी को भी हमारे बीच में आए और काव्य पाठ करें। भाई गोविंद जी दांगी। माता वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। दूरदर्शन के सभी श्रोताओं का मेरा प्रणाम पहुँचे, मंच को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। प्रेम पढ़ता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ। प्रेम की सहजता क्या हो सकती है? प्रेम का एक विषय अगर प्रेम है तो दूसरा उसका पक्ष लड़ाई है। वाह। और लड़ाई को हम प्रेम से कैसे प्रतिद्वंदित कर सकते हैं, निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत। कि जरा सी बात पर हो जाएंगे जब प्यार के मसले, वाह। जरा सी बात पर हो जाएंगे जब प्यार के मसले, प्रयासों से विफल हो जाएंगे जब प्यार के मसले, तो हमारी उलझनों का एक सुलझा सा प्रबंधन हो। हाँ। गले लग कर भी हल हो जाएंगे सब प्यार के मसले, गले लग कर भी हल हो जाएंगे सब प्यार के मसले। और जब हम प्रेम करते हैं तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन प्रेम की सहजता और क्या हो सकती है कि जमाना छोड़ कर जाने की सारी बातें झूठी है, जमाना छोड़ कर जाने की सारी बातें झूठी है, हवाएं मोड़ कर लाने की सारी बातें झूठी है, इजाजत हो तुम्हारे पैरों में पायल पहना दूं मैं, इजाजत हो तुम्हारे पैरों में पायल पहना दूं मैं, सितारे तोड़ कर लाने की सारी बातें झूठी है,
सितारे तोड़ कर लाने की सारी बातें झूठी है, तुम्हारी कल्पनाओं की नई तस्वीर चुननी है। अच्छा, क्या चुनना है? हाँ हाँ। तुम्हारी कल्पनाओं की नई तस्वीर चुननी है, तुम्हारे स्वप्न चुनने हैं, तुम्हारी पीर चुननी है, तुम्हारे नाम लिखनी है, हमें ये जिंदगी अपनी, तुम्हारे हाथ से हमको नई तकदीर चुननी है, तुम्हारे हाथ से हमको नई तकदीर चुननी है। इसी क्रम में गीत निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। जब किसी प्रेयसी के जीवन में प्रेम प्रवेश करता है और जब वो अपने आप को किसी दर्पण में सजते हुए देखती है तो अपने आप में क्या परिवर्तन देखती है? स्वागत है। निवेदन करना चाहता हूँ कि रूप को दे निमंत्रण हुई बावरी, सांवरी एक सूरत सजाने लगी, हाँ। और हुए दर्शन तो दर्पण भी शर्मा गया। अच्छा। सादगी ऐसा श्रृंगार पाने लगी, रूप को दे निमंत्रण हुई बावरी। श्रृंगार देखना। स्वागत है। कि हाथ मेहंदी रचे, कनक कंगन सजे, माथ बिंदिया लगी है सितारों के संग, कोर काजल लगे झुक रहे हैं नयन, कोर काजल लगे झुक रहे हैं नयन, मुस्कुराहट अधर पर गुलाबों के रंग, तो ओढ़ कर ओढ़नी जो शगुन की नई, जैसे दुल्हन पिया को रिझाने लगी, रूप को दे निमंत्रण हुई बावरी। गीत का अंतिम बंद। स्वागत। कि लग रहा है मुझे आज होगा मिलन, प्रीत की रीतियों का चयन हो गया, चल दिए हैं चरण आज करने वरण, प्रेम के गांव में आगमन हो गया, तो हो गया है स्वयंवर सहज ही कोई, हो गया है स्वयंवर सहज ही कोई, मंत्रणा मन की विस्तार पाने लगी, रूप को दे निमंत्रण हुई बावरी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगले क्रम में हमारे बीच में उपस्थिति होती है माँ शारदा की बेटी के रूप में हमारी बहन कंचन नामदेव जी की, जो कि दमोह से चलकर हमारे बीच में उपस्थित होती हैं। मित्रों, उन्हें मैं 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। इंदौर के एक बड़े अच्छे गीतकार हैं गौरव साक्षी जी, वे कहीं लिखते हैं कि बहते दरिया का आब होती है, एक महकता गुलाब होती है, बेटे होते हैं अगर कुल दीपक, बेटियां आफताब होती है। कंचना नामदेव जी को सुनते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें कंचना नामदेव जी का। चूँकि इतना अच्छा मेरा परिचय दिया गया है और नारी शक्ति में मैं केवल एकमात्र नारी यहाँ उपस्थित हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य निर्वहन बनता है। तब वो पंक्तियाँ पढ़ने की कोशिश करती हूँ जो आज का समय चल रहा है और जो नारियों की हमारे यहाँ स्थिति हो रही है। मन तो नहीं है ये गीत पढ़ने का, पर कभी समय की आवश्यकता हो जाती है, तब सुनेंगी। स्वागत है दीदी। मेरा भी तो मन करता है भैया सा मुस्काऊं, हाँ। मेरा भी तो मन करता है भैया सा मुस्काऊं, सर्द घनेरी रात में घूमूं, सड़कों पर इतराऊं,
सर्द घनेरी रात में घूमूं, सड़कों पर इतराऊं। एक तरफ आजाद है लेकिन एक तरफ अंकुश है। क्या है नारियों की स्थिति? क्योंकि हम देश बोलते हैं ना कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, पर ये प्रश्न चिन्ह आज भी है कि एक तरफ आज़ाद है लेकिन एक तरफ अंकुश है। डोर पतंग की है हम लेकिन फिर भी रहते खुश हैं। वाह 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 वाह। डोर पतंग की है हम लेकिन फिर भी रहते खुश हैं। हमसे ही है जन्म तुम्हारे, हम ही प्राण सवारे। हमसे ही है जन्म तुम्हारे, हम ही प्राण सवारे। मत मजबूर करो अब माँ को कि लड़के कोख में मारे, कि मत मजबूर करो अब माँ को लड़के कोख में मारे। अखबारों की न्यूज़ नहीं मैं तुमसे क्या न्याय को पाऊँ। अखबारों की खबर नहीं मैं अब तुमसे क्या न्याय को पाऊँ। तुम धर छाती से काट दो हिस्से, खुद ही न्याय को पाऊं। वाह 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 वाह। धर छाती से काट दो हिस्से, खुद ही अब न्याय को पाओ। मेरा भी तो मन करता है भैया सा मुस्काऊं। और चूँकि इतना सुंदर माहौल है, राकेश डांगी जी ने इतना सुंदर इतना सुमधुर गीत पढ़ा है कि उस गीत को सुनने के बाद मेरा मन करता है कि मैं श्रृंगार को ना पढ़कर एक वो शिकायत का गीत जो आज की ज़रूरत भी है, और चूँकि ऐसे युवाओं की उपस्थिति हमेशा कम होती है, तो आप सभी को समर्पित एक गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। देशभक्ति में एक नया रंग, एक गीत और एक संवेदनाओं के द्वारा कैसे हो सकता है, वो एक शिकायत का गीत आप सभी के समक्ष सुने की। गीत वाचु एक लेकर आई अपनी ही आबादी से, गीत वाचु एक लेकर आई अपनी ही आबादी से। एक शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से, गीत वाजु एक। और पहला बंद सुनेगी। देशभक्ति का जज्बा केवल नारों तक ना सीमित था। देशभक्ति का जज्बा केवल नारों तक ना सीमित था आचरण में यह शामिल और ये सच में जीवित था आचरण में यह शामिल और ये सच में जीवित था। देशभक्ति का गान कभी जब टीवी पर आ जाते थे, देशभक्ति के गान कभी जब टीवी पर आ जाते थे, दादा दादी बच्चे सारे स्वयं खड़े हो जाते थे। दादा दादी बच्चे सारे स्वयं खड़े हो जाते थे। फिर आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर, आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर। नई पीढ़ी क्या सीख रही हम आपके इन बचकाने पर, नई पीढ़ी क्या सीख रही हम आपके इन बचकाने पर। आज बदल देते हैं चैनल देशभक्ति के गाने पर, नई पीढ़ी क्या सीख रही हम
आपके इन बचकाने पर आज बदलते से मिजाज है मेरी ही आबादी से। हाँ। आज बदलते से मिजाज है मेरे अपने साथी के, क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी अये, से। अये, वाह, 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 वाह। देश भक्ति का जश्न तो केवल बरस में 2 दिन आता है, गली मोहल्ले चौराहों पर गीत ये फिर बज जाता है, गली मोहल्ले चौराहों पर गीत ये फिर बज जाता है। नहीं सुनाई देते मंजर 2 दिन के फिर बाद कभी, नहीं सुनाई देते मंजर 2 दिन के फिर बाद कभी, अनायास ही बज जाए तो आ जाती थी सबको हंसी, अनायास ही अनायास में संगी साथी बोल दिए। हाँ। 15 अगस्त है आज भी क्या जो ये गाने हैं खोल वाह, वाह, दिए। वाह, 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 15 वाह, वाह, अगस्त वाह, वाह, है अद्भुत। आज भी क्या जो ये गाने हैं खोल दिए। हाँ। मन मेरा फिर सकुचाया सुन ऐसी बातें साथी से, हाँ। मन मेरा फिर सकुचाया सुन ऐसी बातें साथी से, क्यों न शिकायत हो मुझको फिर अपने संगी साथी वाह, से। वाह, वाह, वाह। ये आज़ादी पाई हमने माओं की बलिदानी से, हाँ। ये आज़ादी पाई हमने वीरों की कुर्बानी से। मेहंदी महावर बिंदी चूड़ी सब जाकर जब रूठ गए, मेहंदी महावर बिंदी चूड़ी सब जाकर जब रूठ गए। बच्चों की किलकारी वाले दिन भी सारे छूट गए, बच्चों की किलकारी वाले दिन भी सारे छूट गए। राखी का त्योहार बहन का कितना सूना सूना है, राखी का त्योहार बहन का कितना सूना सूना है। बाबा के कंधों का बोझ अब और वजन से दूना है, हम तुम उनको याद रखें बस यही निवेदन साथी से। हम तुम मिलकर जश्न मनाएं यही निवेदन साथी से। यही शिकायत है मुझको अपने ही संगी साथी से। गीत वाजविक। बहुत धन्यवाद। और चूँकि आपने श्रृंगार की बात कही तब चंद पंक्तियाँ रखती हूँ सुने की। स्वागत है दीदी। सांस आखिरी इंतज़ार करोगे बेहद होगा, सांस आखिरी इंतज़ार करोगे बेहद होगा। हाँ। हद से ज़्यादा प्यार करोगे बेहद होगा, है। हद से ज़्यादा प्यार करोगे बेहद होगा। और सुने कि हाँ। कस्में वादे सब करते हैं, हाँ। सो तुम मत करना। अच्छा। कस्में वादे सब करते हैं, सो तुम मत करना। बिन कस्मों संग यार रहोगे बेहद होगा, बिन कस्मों संग यार रहोगे बेहद होगा। और सुने कि इश्क मेरा हो दर्पण जैसा, तुझ में रूप सवारूं मैं। हाँ। इश्क मेरा हो दर्पण जैसा, तुझ में रूप सवारूं मैं जैसी हूँ वैसी ही स्वीकार करोगे बेहद होगा। मैं जैसी हूँ वैसी ही स्वीकार करोगे बेहद होगा। और एक शेर यूं कहा कि खुशी तुम्हारी मुझसी हो और गम तेरा भी मेरा हो, खुशी तुम्हारी मुझसी हो और गम तेरा भी मेरा हो। 2 रूह एक आकार करोगे बेहद होगा, 2 रूह एक आकार करोगे बेहद होगा। और आखिरी का ये शेर आप सभी को नजर करती हूँ कि जुगनू से सूरज बनना, जुगनू से सूरज बनना आसान नहीं है,
हाँ। जुगनू से सूरज बनना आसान नहीं है, धरती से अंबर सोचोगे बेहद होगा, आए है। धरती से अंबर सोचोगे बेहद होगा। शुक्रिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारी प्यारी बहन कंचन नामदेव जी का। और मित्रों, क्योंकि गज़लें हुई, शेर मुक्तक की बातें हुई, देशभक्ति की बात हमारी बहन ने करी, तो मुझे कई 4 पंक्तियां याद आती है कि हम हारे तो हार अमर कर जाएंगे। जब कोई प्रेम की बात होती है, प्रेम कैसा करना चाहिए कि हम हारे तो हार अमर कर जाएंगे, जीवन का आधार अमर कर जाएंगे, जीवन का आधार अमर कर जाएंगे, राधा मोहन के जैसे हम दोनों भी इस दुनिया में प्यार अमर कर जाएंगे। मित्रों, ये काव्य का अनुष्ठान निरंतर चल रहा है, ये काव्य का रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपने भी माँ सरस्वती की पुत्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित बहन कंचन नामदेव जी को सुना। अगले क्रम में मैं आप बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे शायर को जो कि कई बड़े टेलीविज़न चैनलों से अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, जो मध्य प्रदेश के नाम को, ब्यावरा के नाम को आज पूरे देश में प्रसिद्ध कर रहे हैं। ऐसा नाम होता है। भाई राहुल कुंभकार जी को आवाज़ देता हूँ, आप आए, कविता पढ़े। एक मतलब 1-2 शेर देखें कि मेरे परिचय में एक मुक्तक में पढ़ना चाहता हूँ पहले जी। पिता से पूछिए वो घर को घर कैसे बनाते थे। हाँ, पिता से पूछिए वो घर को घर कैसे बनाते थे, तपाते थे बदन तब जाके कुछ रुपये बनाते थे। हाँ। और शेर यूं है कि मुझे पहचान दुनिया में मेरे फन ने अता की है। अच्छा। मुझे पहचान दुनिया में मेरे फन ने अता की है, वगरना बाप दादा गांव में मटके बनाते थे। वाह 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 वाह। वगरना बाप दादा गांव में मटके बनाते थे। एक मतलब 2 शेर यूं है कि चट्टानों पर लगाओ चोट की दरिया निकल आए। हाँ। चट्टानों पर लगाओ चोट की दरिया निकल आए। हाँ। घने जंगल से जाने का कोई रास्ता निकल आए। चट्टानों पर लगाओ चोट की दरिया निकल आए, घने जंगल से जाने का कोई रास्ता निकल आए। मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार। अच्छा। मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिश्ता निकल आए। वाह 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 वाह। मुझे पहचानने से कर रहे हो आज तो इनकार, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रिश्ता निकल आए। और हम सब कलमकार लोग हैं। एक शेर कलम के हवाले से यूं पढ़ता हूं कि नहीं चलता है मेरा घर। अच्छा। सुखन के कारखाने से। नहीं चलता है मेरा घर सुखन के कारखाने से, गजल इतना तो दे कि कुछ मेरा खर्चा निकल आए। गजल इतना तो दे कि कुछ मेरा खर्चा निकल आए। एक मुक्तक यूं कि वो धीरे धीरे एक दिन सब उतारेगा कहानी में। हाँ। वो धीरे धीरे एक दिन सब उतारेगा कहानी में, न जाने कौन सा मजहब उतारेगा कहानी में। वो धीरे धीरे एक दिन सब उतारेगा कहानी में, न जाने कौन सा मजहब उतारेगा कहानी में। मेरे किरदार के चर्चे ज़बानों पर तो हैं लेकिन, मेरे किरदार के चर्चे ज़बानों पर तो हैं लेकिन, कहानीकार मुझको कब उतारेगा कहानी में। कहानीकार मुझको कब उतारेगा कहानी में। क्या कहने। चूंकि एक छोटे से गांव से आया हूं और महानगर का जब परिवेश देखता हूं, महानगरों को बदलते हुए देखता हूं। मैं भोपाल में आया हुआ हूं, भोपाल को बदलता हुआ देख रहा हूं। एक मतलब एक शेर यूं देखें कि दिलों के खूं हुआ करते थे पहले। हाँ। दिलों के खूं हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले। तो शेर यूं है कि खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन। हाँ। खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले। खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, अद्भुत। यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले। एक मतलब 1-2 शेर यूं कि अंतर मन में घोर उदासी। हाँ। कल भी थी और आज भी है। हाँ। अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है। सारी दुनिया खून की प्यासी कल भी थी और आज भी है। और शेर यूं है कि हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया। हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया,
लेकिन घर की तुलसी प्यासी, कल भी थी और आज भी है। लेकिन घर की तुलसी प्यासी, कल भी थी और आज भी है। माँ की बात हुई, एक शेर माँ के हवाले से यूं कहा है मैंने कि बच्चों ने मंचूरियन बर्गर, पिज्जा डोसा बांट लिया। बच्चों ने मंचूरियन बर्गर, पिज्जा डोसा बांट लिया। माँ की प्लेट में रोटी बासी, कल भी थी और आज भी है। माँ की प्लेट में रोटी बासी, कल भी थी और आज भी है। झूठे चोर उचक्के पागल, लंपट मायावी गुंडे। झूठे चोर उचक्के पागल, लंपट मायावी गुंडे। इनकी संख्या अच्छी खासी, कल भी थी और आज भी है। एक मतलब यूं देखे कि बिछड़ रहे थे, ये तय हुआ था कहीं मिलेंगे। बिछड़ रहे थे, ये तय हुआ था कहीं मिलेंगे। पर उसकी आंखें बता रही थीं नहीं मिलेंगे। पर उसकी आंखें बता रही थीं नहीं मिलेंगे। आखिर में एक मुक्तक पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक दौर हुआ करता था जब हम साहित्य को पढ़ते थे, पुस्तकों को पढ़ते थे, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जब पुस्तकों के प्रति अरुचि का भाव उत्पन्न होता है, एक मुक्तक जो कि आप तक वैसे पहुंच चुका होगा लेकिन मैं दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है। हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा। अच्छा। हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा। मेरी बातें बताओ बोल कर अब कौन देखेगा। छुपाकर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में। छुपाकर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में। वो कहती है कि गीता खोलकर अब कौन देखेगा। इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब इस काव्य रथ को आगे ले जाना चाहता हूं और कहीं शिखर पर पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों, हमारे बीच में एक ऐसे कवि उपस्थित होते हैं जो इन दिनों युवाओं के बीच में बहुत चर्चित नाम है। एक ऐसे कवि जिनकी 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स यूट्यूब पर हैं, लाखों की संख्या में, जिन्हें दैनिक रूप में लोग सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें कई संतों का आशीर्वाद मिल चुका है, जिन्हें देश के युवा सुनना पसंद करते हैं, जो केवल युवाओं के नहीं अपितु संतों, बड़े बुजुर्ग सबकी पहली पसंद बने हुए हैं। इन दिनों जिनका चारों तरफ देश में डंका बज रहा है, जिनकी कविताओं को लोग प्रेरणा के तौर पे लेते हैं, उनकी विशेषता यह है कि जब वो कविता पढ़ते हैं तो जिनका मनोबल टूटा हुआ होता है, कहीं उनके मन में पुनः आशा का एक दीप प्रज्वलित होता है। और ऐसे कवियों की आज समाज को बड़ी आवश्यकता है और हमें गर्व है कि हमारे बीच में एक ऐसा नाम रीवा से चलकर आता है। देश के प्रसिद्ध कवि, जाने माने कवि भाई संदीप द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। और 4 पंक्तियां भैया मुझे अपनी याद आती है। किस तेवर की कविता भैया कहते हैं कि आंख से श्रृंगार करना है ना हीरे मोतियों से, हम तमस को चीरते हैं ज्ञान रूपी ज्योतियों से। स्वर्ण की किरीट नहीं हम वैजयंती से बनेंगे, एक दिन हम इस धरा को जीत लेंगे, जीत लेंगे। इस प्रकार की कविताएं भैया कहते हैं। मैं स्वागत करता हूं भाई संदीप द्विवेदी जी का, वे आए और अपनी कविता का पाठ करें। संदीप द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद लो जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए। पता नहीं कहाँ तक हूँ लेकिन आपका स्नेह बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर रचनाएं मेरे छोटे भाइयों से सुनने को मिली, जो कि पूरी तरह से एक सार्थक कविता जिसे कहते हैं। हमने हर तरह के भाव देखे जी। मैं अगर अपने परिचय में कहूँ तो मैं बस इतना कहता हूँ कि कुछ लिखता हूँ और सुनाता हूँ, कुछ लिखता हूँ और सुनाता हूँ, जो सीखता हूँ वो सिखाता हूँ, मैं सपनों का हौसला बढ़ाता हूँ। वाह 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 वाह। हमारा जीवन उतार चढ़ाव भरी यात्रा है जी। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी पाना है, कभी खोना है। एक तरह से ये चलता रहता है। लेकिन जब अच्छा वक्त रहता है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से है। लेकिन जब समय कहीं विपरीत होता है, जब हम किसी चुनौती भरे समय में होते हैं, उस समय पे हमारे भीतर आता है कि हम आगे क्या करें। और तब उसका एक तरीका माना जाता है कि यदि आप उस समय किसी ऐसे चरित्र को देख लें जिसके जीवन में संघर्ष आपसे कहीं ज्यादा हो, तो हमें उस चुनौती का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। और जब हम इस तरह से खोजते हैं तो जब आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा जी, जब आप प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हम उनके जीवन में जितने संघर्ष थे, हम कहाँ आते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये भाव आ जाता है। और तब हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है और तब हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने प्रभु श्री राम के संघर्षों पर कुछ पंक्तियां लिखी थी और उसमें एक
पंक्ति में आखिर में प्रश्न है जी, और वो प्रश्न यदि आप उस तक पहुंच पाए तो एक नई ऊर्जा मिलेगी आपको, और वो प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाएगा जी। पंक्तियां कुछ इस तरीके से। प्रभु श्री राम पर पहले शुरुआत में मैंने क्या कहा कि सहली सारी यातना, हाँ, पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। आहा, सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। आगे देखिए कि कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल राजकुमार राम राजा राम होने वाले थे, लेकिन अगले ही क्षण एक ऐसा निर्णय आया कि वो वनवासी राम हो गए, उनको वलकल वस्त्र धारण करके वनवास जाना पड़ा। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। जिस उम्र में थे वो, उस समय पे तुम्हें वैभव ही भाना चाहिए, तो लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया? कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, प्रश्न है। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे? हाँ। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, सब चाहते थे कि राजकुमार राम ही राजा बने, पूरा समर्थन था। यहां तो हमें थोड़ा बहुमत मिल जाए तो हम पता नहीं क्या क्या करने पे उतारू हो जाए, पर वहां पर देखिए उन्होंने क्या किया। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। हाँ। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, हाँ। धर्म ही था छोड़ देता, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में आप कुछ होने वाले हो और कुछ हो जाए, प्रश्न है। हाँ। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। हाँ। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा में उनका एक और नाम का अर्थ निकल करके आता है, सहजता, सरलता। ये उनकी एक खूबी नजर आती है। जब वो केवट के पास जाते हैं और केवट कहता है कि आप जब तक पाँव नहीं धुलवाएंगे, हम सब कथा से परिचित हैं कि आप जब तक पाँव नहीं धुलवाएंगे तब तक हम आपको नाव में नहीं बैठने देंगे। एक इशारा करते नाव तोड़ के बाहर फेंक दी जाती। लेकिन वो जान रहा था केवट कि वो किससे विनती कर रहा है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा जो होती है उसके भीतर वात्सल्य का भाव होता है आपस में। और लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित भी हो रहे थे, लेकिन राम कह रहे थे अरे केवट जाने दो, केवट जाने दो। केवट न जाने क्या किया था, उनकी सहजता देखिए। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। हाँ। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। वाह 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 वाह। केवट न जाने क्या किया था, हाँ। सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, हाँ। प्रश्न है, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, हमारा अगर टूथपेस्ट अगर सुबह समय से ना मिले तो हमारा पूरा दिन वैसे कि वैसे रहता है। लेकिन वहां पे उनको राज्य से बाहर हैं वो, और वो उसी स्माइल से, उसी भाव से वो कह रहे हैं जब सब कुछ हो बिखरा हुआ। प्रश्न है, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सरल कब तक रह सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास एक बड़ी मुश्किल आ गई, तब शायद ये पंक्ति आपकी मदद करे, उनके जीवन की गाथा आपको मदद करे कि है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। हाँ। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। हाँ। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर, प्रश्न है, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। अब कहते हैं कि भगवान श्री राम अवतार थे। सोचिए, अगर हमारे पास सब कुछ अपनी कहानी लिखने का अधिकार हो तो हम कभी अपनी कहानी में पीड़ा लिखेंगे? सारी स्टोरीज में अपना अपना पार्ट बढ़िया वाला लिखेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वह तो स्वयं भगवान था पर कहां इसका मान था। वह तो स्वयं भगवान था पर कहां इसका मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। हाँ।
वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां इसका मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से प्रश्न है, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। फिर लो मुझे लगा कि मैं कब तक बोलता रहूंगा, क्योंकि उन पर जितना भी लिखा जाए कम है। तो मुझे लगा कि मुझे इस कविता को पूरा भी करना है और खत्म भी नहीं करना है। तो मैंने लिखा कि व्यथा इतनी ही नहीं है, हाँ, व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है। व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दें, राम वो गाथा नहीं है। वाह 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 वाह। व्यथा इतनी ही नहीं है, व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दें, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में। वाह। मैंने कुछ पंक्ति लिखी थी कि जिसको रखनी धार है, उसे तो घिसना पड़ेगा। सही बात है। जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दें, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में। जब तपे संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, प्रश्न है, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना, पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है रोने से कुछ होता है क्या। बिल्कुल। तो ये जिस प्रेरणा से, जिस भाव से आपने ये पुस्तक लिखी, इस प्रकार की आप कविताएं भी युवाओं के सामने रखते हैं। अगर ऐसी एक कोई कविता आप हमारे युवा दर्शकों के सामने रखना चाहें। धन्यवाद। मैं आपकी इस कविता का जो शीर्षक है रोने से कुछ होता है क्या, उसी कविता की पंक्तियां रख देता हूं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लो आपने ध्यान रखा। रोने से कुछ होता है क्या। जब आपके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते हैं तो वहां पर देखिए, हम कुछ हो जाए तो हम रोते ही रहें, जरूरी नहीं, उचित नहीं है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मिलना था जो नहीं मिला वो, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो। माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल। यूं डरने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है। एक दूसरी समस्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया तुमको क्या बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी। जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है। अरे तुम जो हो तुमको मालूम है। कहने से कुछ होता है क्या। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या, रोने से कुछ होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत अच्छा संचालन किया लो जी आपने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे संचालक हैं, वीर रस का इस समय जाना माना नाम है। मंचों पर यदि आप एक बार लव कुमार यादव सर्च करेंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मंचों पे तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कितना सुंदर उनका वाचन है, कितनी सुंदर उनकी रचनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि लव एक बार आप अपनी कविता का जो लव है यहां पर जगाएं और अपनी कविता यहां प्रस्तुत करें। स्वागत है लव का। दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और मित्रों, आप सभी अभी हमारे पूरी कवि मंडली को आपने सुना। आप सभी की रचनाओं को सुनकर निश्चित तौर पर हमारे जितने भी युवा साथी हैं, श्रोता है, सभी के मन में कविता को लेकर एक सकारात्मक ऊर्जा जागृत हुई होगी। मैं विशेष रूप से छंद कहता हूं और आपके समक्ष कुछ छंद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देव प्रभाकर से चमके दम के मुख लाल गजानन का है।
देव प्रभाकर से चमके दम के मुख लाल, गजानन का है चांद चकोर चमाचम शोभित मोहित भाल, गजानन का है। तो सूंड सजे गजनाथ मुखे, गजराज सुगाल, गजानन का है। हाथ रखे गुड़ मोद मनोमय, काम कमाल, गजानन का है। काम कमाल 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 गजानन का है। और क्या दृश्य रहा होगा जब भगवान गणपति जी कैलाश पर्वत पर जो भगवान शंकर के गण हैं उनके साथ आनंद कर रहे हैं। आप देखें कि ढोल सितार अनाहद बाजत खूब धमाल, गजानन का है। भगवान गणपति बुद्धि विवेक ज्ञान के देवता होने के साथ आनंद के भी देवता हैं। आप दृश्य देखिए कि ढोल सितार अनाहद बाजत खूब धमाल, गजानन का है। गायन से गिरी डोल रहे सुर मादक ताल, गजानन का है। भेंट करें गिरजा सुत को भर मोडक डाल, गजानन का है। हाथ रखे गुड़ मोद मनोमय, काम कमाल, गजानन का है। काम कमाल 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 गजानन का है। तो शेखर के ललना मन भावन मंगल झाल, गजानन का है। शेखर के ललना मन भावन शेखर के ललना मन भावन मंगल झाल, गजानन का है। सांझ धरे व सवेर धरे हम ध्यान त्रिकाल, गजानन का है। दास दास उदास उबारन को, दास उदास उबारन को फरसा विकराल, गजानन का है। हाथ रखे गुड़ मोद मनोमय, काम कमाल, गजानन का है। काम कमाल 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 गजानन का है। तो देव दयामय नाम जपो शुभ नाम दयाल, गजानन का है। देव दया भाई, जो लोग जो युवा आज डिप्रेशन में आ रहे हैं, जिनको एंजाइटी घेरे हुए हैं, आप एक बार नाम लेकर देखिए गणपति जी का, कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपके मन की पीड़ाएं, आपके मन के दोष दूर हो जाते हैं। कि देव दयामय नाम जपो शुभ नाम दयाल, गजानन का है। नाम जपो कर काम जपो, यह नाम कृपाल, गजानन का है। हे विनती सुन लो सुख सागर, ध्यान त्रिकाल, गजानन का है। हाथ रखे गुड़ मोद मनोमय, काम कमाल, गजानन का है। काम कमाल 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 गजानन का है। और ये सवैया छंद है, इसका अंतिम छंद मैं आपके बीच में रखता हूँ कि प्राण चले तन से मन से तब नाथ ख्याल, गजानन का है। कि प्राण चले तन से मन से तब नाम ख्याल, गजानन का है। दास कहे सन्मान रहो यह बाल अयाल, गजानन का है। दास कहे सन्मान रहो यह बाल अयाल, गजानन का है। लाभ अमोद प्रमोद पति, लाभ अमोद प्रमोद पति, शुभ सुंदर लाल, गजानन का है। हाथ रखे गुड़ मोद मनोमय, काम कमाल, गजानन का है। हाथ रखे गुड़ मोद मनोमय, काम कमाल, गजानन का है। क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम युवा समय है, तो मैं अपने युवा भाइयों के समक्ष कुछ पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ। ये पंक्तियाँ कभी भी यदि आपके मन में भय उत्पन्न हो, कभी भी लगे कि अब निराश हो रहे हैं, अब ना हो पाएगा, अब जीवन कठिन हो रहा है, तब याद कीजिएगा कि आग से श्रृंगार करना है ना हीरे मोतियों से। आग से श्रृंगार करना है ना हीरे मोतियों से। हम तमस को चीरते हैं ज्ञान रूपी ज्योतियों से। हम तमस को चीरते हैं ज्ञान रूपी ज्योतियों से। स्वर्ण की किरीट नहीं हम वह जयंती से बनेंगे। एक दिन हम इस धरा को जीत लेंगे, जीत लेंगे। एक दिन हम इस धरा को जीत लेंगे, जीत लेंगे। एक दिन हर एक जुबा पर ही हमारा नाम होगा। एक दिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कई बार विफलताएं हाथ लगती है, पर आप निश्चित तौर पर याद रखें कि एक दिन हर एक जुबा पर ही हमारा नाम होगा।
जब तलक मंजिल न आएगी नहीं आराम होगा, जब तलक मंजिल न आएगी नहीं आराम होगा। शब्द से हम क्या बताएं, कर्म ही उत्तर कहेंगे, एक दिन हम इस धरा को जीत लेंगे, जीत लेंगे, एक दिन हम इस धरा को जीत लेंगे, जीत लेंगे। मित्रों, हम जीवन में कुछ भी करें, हम धन अर्जित करेंगे, हम यश अर्जित करेंगे, हम विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम बनाएंगे, परंतु एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करना चाहता हूँ इस छंद के माध्यम से कि राष्ट्र वंदना से उच्च वंदना नहीं है कोई, राष्ट्र वंदना से उच्च वंदना नहीं है कोई, धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम। भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बन महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। और सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम, ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे इन पंक्तियों के साथ। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।